हेलो गाइस, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म का डेट आ चुका है, फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि भाई एग्ज़ाम जो होगा वो 4 सब्जेक्ट का होगा कि 5 सब्जेक्ट का होगा। क्या जी, पढ़ाया तो गया है 4 सब्जेक्ट, फॉर्म भरा रहा है 5 सब्जेक्ट का। अब जेयूटी क्या हम लोग के साथ करेगा, ठीक है, पूरा जो रिसर्च करता है क्या हम लोग का बैच के साथ करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोल रहे हैं क्या कि आप लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो बहुत बार सिलेबस चेंज हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, याद कीजिए। सेकेंड में जब आप लोग फॉर्म भराया, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया, 5 सब्जेक्ट का यार, तो क्या थर्ड सेमेस्टर में फिर से ऐसा कुछ जेयूटी हम लोग के साथ करने वाला है? यानी आप लोग अभी जो थर्ड सेमेस्टर में हैं तो क्या आप लोग के साथ फिर से जेयूटी कुछ नया खेल खेलने वाला है? तो इसी सब टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप लोग का भी एक बैच, यादगार बैच रहेगा। जैसे कोरोना वायरस का टाइम एक बैच था जिसमें क्या था कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक कभी वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। वो बैच कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। 2022 वाला जो बैच था, ठीक है, 18-22 का जो बैच था, तो कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। एग्ज़ाम कब दिया यार उन लोग? तो एकदम डायरेक्ट उन लोग 6th सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था। तो क्या उसी टाइप का उन लोग के साथ जो अनहोनी हुआ था, उसी तरीके का जो हर बार आपके साथ जो खेल खेल रहा है जेयूटी, आप ही के साथ जो दिक्कत हो रहा है, क्या थर्ड सेमेस्टर में कुछ नया खेल खेलने वाला है जेयूटी आपके साथ, या फिर 4 सब्जेक्ट जो पढ़ाया गया उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा? तो आज इस सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम आपसे लेंगे नहीं, मात्र 5 से 7 मिनट का टाइम लेंगे, क्या कि अभी आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कीजिए। हाँ, बट ये भी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन चलते रहेगा भाई होगा क्या, ठीक है। उसके चलते आपका 4 सब्जेक्ट खराब हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप बने रहिए और इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में अपलोड किया जाए तो सबसे पहले यार आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो थर्ड सेमेस्टर का सर एग्ज़ाम है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, वो कितने सब्जेक्ट का होगा? देखिए 4 सब्जेक्ट जो है आप लोग का, वो है आप लोग का ब्रांच पेपर। क्या है? ब्रांच पेपर। हर सब्जेक्ट, हर ब्रांच का ब्रांच पेपर है यार, 4 सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक जो सब्जेक्ट है यार, जब फॉर्म भर रहे हो आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट, तो वो है आपका यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल, ठीक है। क्या है? प्रोफेशनल स्किल। तो ये जो प्रोफेशनल स्किल है आपका यहाँ पे फॉर्म तो भरा रहा है जेयूटी, तो क्या इसका एग्ज़ाम होता है क्या? देखिए इसका एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो जेयूटी क्या है, कुछ दिन पहले ही आपको यहाँ पे 89 पेज का देखे होंगे, उसका वेबसाइट पे बहुत सारे ग्रुप में आप लोग को भेजा भी गया होगा कुछ कॉलेज के माध्यम से। तो 89 पेज का एक समरी दे दिया है, उसमें क्या क्या प्रोफेशनल स्किल में होता है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल का मतलब क्या है कि जब आप कंपनी में जब जॉब करने जाते हैं तो अपने बॉस के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने ठीक है स्टाफ के साथ कैसे बात करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एक इंग्लिश का नॉलेज पता होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, उसी का देखा जाए तो एक अपडेट वर्जन बोल सकते हो आप यहाँ पे। जैसे आप लोग का सीनियर लोग को हर सेमेस्टर में डीएलएस पढ़ाया जाता था, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल होता था, एग्जाम थ्योरी एग्जाम नहीं होता था। उसी तरीके का प्रोफेशनल स्किल भी है। जैसे बीटेक का भी जो थर्ड सेमेस्टर में है बच्चे लोग, उन लोग को भी क्या है कि जब फॉर्म भर रहा था तो उन लोग को भी प्रोफेशनल स्किल का फॉर्म भराया गया है। तो क्या इसका एग्जाम हो सकता है क्या? देखिए इसका एग्जाम तो होने का चांस अगर देखा जाए, फॉर्म जब भरा रहा है तो चांस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि भाई प्रोफेशनल स्किल क्या एक प्रकार का देखा जाए तो प्रैक्टिकल चीज़ है, वो हमेशा क्या होता है प्रैक्टिकल में ही जाता है, एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। जैसे डीएलएस था आप लोग का, प्रोफेशनल स्किल सबका, इसका एग्ज़ाम बहुत ही कम होता है। बट अगर फॉर्म भराया है जेयूटी पहले से आपको एक समरी टाइप का 89 पेज का एक नोट्स जैसा आप लोग को दे दिया है, तो मे भी एग्ज़ाम हो सकता है, उसका कहा नहीं जा सकता है। जब तक परफेक्ट कोई नोटिस ना आ जाए कि भाई इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तब तक आप क्लियर नहीं बोल सकते हो, या फिर कोई नहीं बोल सकता है कि भाई इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। जैसे सेकेंड सेमेस्टर में क्या था कि ईवीएस का
क्लास हुआ था, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑडिट सिलेबस में आपका यहाँ पे EVS था। ये भी अगर देखा जाए प्रोफेशनल स्किल भी ऑडिट कोर्स में ही है, ठीक है। इन्वायरमेंट भी आपका यहाँ पे ऑडिट कोर्स में था ना यहाँ पे। तो भी क्या था भाई, सबको लग रहा था भाई कि इसका एग्जाम नहीं होगा। जब फॉर्म भराया तो उसका एग्जाम वहाँ पे, तो फॉर्म जब भराया तो फॉर्म भराने में 4 सब्जेक्ट का एग्जाम का था भाई कि 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट रिलैक्स हो गए। जब एडमिट कार्ड आ गया तो वहाँ देखा गया भाई 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो जो स्टूडेंट भाई 5 सब्जेक्ट का तैयारी किए थे, हम लोग तो भाई इन्वायरमेंट का भी क्लास करवाए थे, तो जो 5 सब्जेक्ट का तैयारी किया था तो उसको कोई दिक्कत नहीं था यार। हाँ भले वो 15-20 दिन के रिलैक्स हो गया था भाई EVS का एग्जाम अब नहीं होगा, ठीक है। बट जैसे एडमिट कार्ड आया तो फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया बच्चा, एग्जाम अच्छा गया उन लोग का। तो अभी आपको फोकस करना है 4 सब्जेक्ट पे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। कोई अगर बोल दे कि प्रोफेशनल स्किल का एग्जाम होगा ही नहीं होगा, ठीक है, एकदम होबे नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है JUT की तरफ से कि भाई इसका एग्जाम हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। भले ही वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जब फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे फॉर्म जब भरते होंगे तो थ्योरी का अलग ब्लॉक बना हुआ है, प्रैक्टिकल का अलग ब्लॉक बना हुआ है। तो उसमें भले ही टिक आउट किया हुआ है, आप फॉर्म में भर दे रहे हो यहाँ पे थ्योरी में कि 5 सब्जेक्ट, बट एग्जाम आपका 4 सब्जेक्ट का ही होगा। अगर ऐसा नोटिस आ जाता है JUT की तरफ से तो फिर अच्छी बात है। जब तक कोई नोटिस नहीं आता ऑफिशियल, तब तक क्या करना है कि आपको 4 सब्जेक्ट को पढ़िए और 89 पेज का जो आपको JUT की तरफ से एक समरी नोट्स मिला हुआ है उसको आप यहाँ पे पढ़ते जाइए। प्रोफेशनल स्किल देखा जाए तो बहुत लेंदी चीज़ है नहीं यार, ये सब चीज़ तो एक्चुअल में सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब स्टूडेंट को सभी को पता होना चाहिए प्रोफेशनल स्किल के बारे में, तो बहुत ज़्यादा लेंदी है नहीं, ठीक है। 1-2 दिन में हम लोग इंटरनली पता कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। जैसे पता चल जाता है, फिर जैसे अगर कोई नोटिस आ जाता है, ठीक है, तो फिर कि भाई एग्ज़ाम इसका होगा तो उसका भी हम उपाय आप लोग को कर देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका ख़राब नहीं होने देंगे, उसका भी एग्ज़ाम का व्यवस्था कर देंगे, मतलब पढ़ाई का व्यवस्था कर देंगे, एग्ज़ाम का नहीं, पढ़ाई का व्यवस्था कर देंगे आप लोग को भी कैसे पास होना है। कहीं वो किताबी भाषा में लिखा हुआ है नोट्स, ठीक है, हम आपको अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में कुछ लेक्चर करवा देंगे आप लोग को, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम खराब न जाए। तो अभी आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। टाइम मिलता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हो 4 पेपर पे, तो कम से कम क्या है कि यार 30 मिनट, ज़्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट आप एक बार जो है 89 पेज का जो आपको यहाँ पे नोट्स दिया गया है JUT की तरफ से, ठीक है, बस खाली उसको यहाँ पे 30 से 40 मिनट उसको आपको एक बार देख लेना है। आप रील देखते होंगे ना जी, थोड़ी आप 10 से 12 घंटे तक पढ़ते जा रहे हैं, मोबाइल चलाते होंगे, तो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते ही होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा 30 से 40 मिनट थोड़ा सा प्रोफेशनल स्किल पे ध्यान दे देना है। और समझ में आ रहा है, यहाँ पे अपना बैकअप लेके चलना है। अगर मान लीजिए हम 30 से 40 मिनट हम रील ना देखकर, इंस्टाग्राम का रील ना देखकर, यूट्यूब का रील ना देखकर, फेसबुक का रील ना देखकर, अगर मान 30 से 40 मिनट हम प्रोफेशनल स्किल पर दे भी देते हैं भाई, तो इसका एग्जाम नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो नॉलेज मिलेगा ना यार, पढ़ना है, आगे काम भी देगा। अगर भाई तो उसका एग्जाम हो जाता है, अगर उसका एग्जाम हो जाता है तो क्या दिक्कत है, आपका तैयारी तो पहले से हुआ है यार, बहुत ज़्यादा तो फोकस करना है नहीं, क्या कि मेन तो आपको 4 पेपर पे फोकस करना है। अब इसमें तो डाउट है एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो अपना बैकअप लेके चलिए। 20 से 25 दिन है यार। देखिए इसलिए बोल रहे हैं कि इसका एग्जाम होने का चांस इसलिए है कि बहुत सारे कॉलेज में क्या है कि इसका इंटरनल एग्जाम हुआ है और बहुत सारे कॉलेज में इसका इंटरनल एग्जाम नहीं हुआ है। तो जब इंटरनल एग्जाम हुआ है इसका मतलब है कि उसका थ्योरी सब्जेक्ट का एग्जाम होने का चांस है, क्योंकि JUT आज नहीं, बहुत पहले ही, 1 से 1.5 मंथ पहले ही वो आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया है प्रोफेशनल स्किल का भाई, हर एक चीज़। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत कॉलेज में इंटरनल हुआ भी है, तो चांस बनता है कि इसका थ्योरी एग्जाम हो भी सकता है। क्या कि आप लोग का देखिए इसलिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में, अब ध्यान समझिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, सेकेंड सेमेस्टर में भी आप लोग का ना करते करते 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया, तो भाई थर्ड सेमेस्टर में भी तो आप लोग का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होना चाहिए ना। रिजल्ट किस बेसिस पे बनाएगा, क्या 4 सब्जेक्ट का बनाएगा क्या? देखिएगा तो 4th सेमेस्टर का भी प्रोफेशनल स्किल का भी सिलेबस आ गया है, ठीक है, JUT की तरफ से, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो भाई 5 सब्जेक्ट को तो फोकस करके रिजल्ट बनाएगा ना जी,
4 सब्जेक्ट पे तो फोकस करेगा नहीं, इसलिए चांस बनता है कि प्रोफेशनल स्किल का एग्जाम हो सकता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो 30 से 40 मिनट आप यहाँ पे पढ़ते जाइए। हम बताए थे EVS का जब एग्ज़ाम का बात हुआ था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें ही बोले थे कि आप पढ़ते जाओ यार, पहले से पढ़ा हुआ है, आप कम से कम 30 से 40 मिनट ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, छोड़ मत दीजिए। और देखिए एडमिट कार्ड में आया था कि EVS का भी एग्ज़ाम होगा, इसलिए अपना बैकअप लेके चलना है। अगर कोई बोल दिया है, ठीक है, फिर कोई बोल देता है कि जब 110% एग्जाम होबे नहीं करेगा, तो ये गलत बात है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, तब तक इस पर फोकस करना है यार। हर एक चीज़ के बारे में बता दिए आपको यहाँ पे कि 5-5 सब्जेक्ट का एग्जाम होते आया है, तो चांस बनता है कि 5 सब्जेक्ट का एग्जाम 3rd में भी होगा, 4th में भी होगा, 5th में भी होगा, 6th में भी होगा। किस बेसिस पे रिजल्ट बनाएगा यार, प्रैक्टिकल सोचिए। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। और पहले से तो बोल ही दिया, दे ही दिया है आपको, समरी टाइप का नोट्स दे दिया 89 पेज का, तुम पढ़ो यार, ठीक है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ज़्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट दीजिए, आराम से आप इसका एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। और अगर वैसा कोई बात है, ठीक है, जैसे नोटिस आ जाता है तो हम एक कोर्स लॉन्च कर देंगे बहुत ही कम प्राइस में, और उसमें आराम से आप कर सकते हो तैयारी, ठीक है। तो ओके बाय, थैंक्स लो। फिर मिलते हैं लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मन लगा के पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, कोशिश कीजिए कि अच्छा नंबर लाएं। और अगर आप चाहते हो कि 3rd सेमेस्टर का तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके, 20 से 25 दिन आपके पास भी टाइम बचा हुआ है। आप लोग का एग्ज़ाम अप्रैल का 1st वीक या फिर 2nd वीक में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो आप गैलेक्सी टेक्निकल हब के एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो ऑफलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ के कोई फ़ायदा है नहीं आप लोग को, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो गैलेक्सी टेक्निकल हब, ठीक है, गैलेक्सी टेक्निकल हब का आप एप्लीकेशन, वहाँ पे GTS आपको दिखाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है, GTS धन्यवाद करके। तो गैलेक्सी टेक्निकल हब प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा और वहाँ पे जाइए, आपको हर ब्रांच का 3rd सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से परचेज कर सकते हो। आप एक दिन वेट कर लीजिए, कोर्स का प्राइस इससे भी कम होने वाला है। अभी कोर्स का प्राइस 1499 रुपये है। कोर्स का प्राइस आपको 1 से 2 दिन में आपको यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप परचेज कर लीजिए। तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर लीजिए, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे 1499 है, तो उसको इतना भी कम कर देंगे कि बहुत ज़्यादा आपको पैसा लगेगा भी नहीं, वो सस्ता भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा, कि मीडियम होगा, ठीक है। और इतना होगा कि आप उसको पे कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से यार। एक बार जुड़ के देखिए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़िए, कोशिश कीजिए 3rd सेमेस्टर में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करने का, अपने माँ पिताजी का नाम को रोशन कीजिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर फिर मिलते हैं लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।